नमस्कार, जोहार। आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम नया सवेरा में। नया सवेरा हर किसी की ज़िंदगी में ज़रूर आता है ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकें। अक्सर आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इसी तरह आपको भी अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करनी चाहिए। अक्सर हम किसी ना किसी वजह से हम रास्ते भटक जाते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं, लेकिन सभी समय रहते अगर आप सही रास्ते पे आ जाते हैं और सही चीज़ों को पहचान लेते हैं, अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं, तो इससे अच्छा कुछ नहीं होता है कि आप अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करें, अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी निभा सकें। लेकिन अक्सर लोग बेरोज़गार होने की वजह से भी गलत रास्ते पे चले जाते थे, लेकिन आज के इस समय में सरकार बहुत सारी योजनाएं निकाल रही है जिससे लोग रोज़गार से जुड़ सके और आर्थिक रूप से मजबूत भी हो सके। तो चलिए आज की इस कड़ी में हम आपको लेके चलेंगे गढ़वा जिले के पिंडरा गांव और आपको दिखाएंगे कि पहले ये जो गांव था ये उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था। यहाँ पर प्रधानमंत्री की योजना नहीं पहुँच पाती थी, लोग लाभ नहीं उठा पाते थे, लेकिन आज के इस समय में यहाँ प्रधानमंत्री की योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं, लोग रोजगार से जुड़ रहे हैं। जो लोग गलत रास्ते पे चले गए थे वो सही रास्ते पे आ रहे हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं नरुल हुदा अंसारी से और इनसे बात करते हैं कि ये मत्स्य संपदा योजना से किस तरह लाभान्वित हो रहे हैं और किस तरह अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। झारखंड का अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र गढ़वा कई छोटी बड़ी घटनाओं का गवाह रहा है। यह किसी से छिपा नहीं है कि कभी यहाँ नक्सलियों का प्रभाव था। कुछ साल पहले गढ़वा जिला और इसके आसपास की गांव की स्थिति बदतर थी, लेकिन वक्त के साथ अब सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। जोहार, मैं सचिन कुमार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं गढ़वा जिला के मेरांग प्रखंड के पिंडारी गांव में, जहां प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के द्वारा यहाँ के लाभुक, यहाँ के लोग के जीवन में कितना बदलाव आया है, कितना लोग रोजगार से जुड़े हैं। एक समय गढ़वा जिला बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र रहा करता था, यहाँ के लोग पलायन करते थे, लेकिन अब लोग मत्स्य पालन से इन लोगों के जीवन में बदलाव आया है। आइए हम जानते हैं। सर 2013 की बात है, जब हम बेरोजगार बैठे थे तो उस समय हमको हुआ कि हम मछली पालन करें। मछली पालन से और मछली पालन में हम जुड़े तो इसमें हमको बहुत ऑफिशियल भी सपोर्ट मिला और हम जो करते गए उसमें निरंतर आगे बढ़ते गए हैं। सर इसमें तो हम जीरो से स्टार्ट किए हैं, लेकिन पहले क्या करते थे उसके बताइए। पहले हम खेती बाड़ी पर थे निर्भर। जो कृषि कार्य है उसी से, ये भी तो कृषि कार्य में ही आता है, लेकिन थोड़ा सा कृषि से इसमें हमको ज़्यादा फायदा है। क्या फायदा है ये बताइए। आर्थिक फायदा है बहुत जी। इतना फायदा में नहीं है कृषि में जितना मछली पालन में है। मछली पालन में बहुत फायदा है। अब हम लोग पहले बहुत गढ़वा में कम था, अब गढ़वा में हम लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। जी। सरकार द्वारा क्या क्या लाभ मिला आपको मत्स्य पालन में? मत्स्य पालन में मत्स्य हैचरी मिला है जी, जो मेरे वाइफ के नाम से है, और एक वहाँ अथी है, क्या बोलते हैं, पंगेसियस जो अभी पाल रहे हैं हम लोग, हैचरी। अब मत्स्य का पालन भी कर रहे हैं, अपने भी रोजगार में जुड़े हैं। अपने गांव वालों को, लोगों को कितना जोड़े हैं? यहाँ पर कितने लोग रोजगार से और जुड़ गए हैं मत्स्य पालन में? यहाँ 20-25 आदमी हम लोग का है, जो बराबर कोई मछली बेचने जाता है, कोई मछली में यहाँ दाना खाना देता है। मंथली आमदनी कितनी होती है मत्स्य पालन में? मत्स्य पालन में आमदनी तो सर मंथली तो नहीं आता है, लेकिन बहुत जो सीजनली आइटम है, सीजन में 5 लाख 10 लाख आ जाएगा। फिर बीच में काम रुका है तो नहीं भी आएगा, लेकिन चलते रहता है। मैंने कभी बैठ नहीं रहा, हम लोग 15 से 20 आदमी को जोड़ के रखे हैं इसमें। सरकार की पहल से गढ़वा जिला का पिंडरा गांव पूरी तरह बदल चुका है। यहाँ की तस्वीर तेजी से बदल रही है। आज इसी मेराल प्रखंड के अरंगी पंचायत के पिंडरा गांव की हम बात करेंगे। इस गांव में काफी सकारात्मक बदलाव आया है। विकास की इस प्रक्रिया के पीछे कई कहानियां भी हैं। पिंडरा गांव के रहने वाले ग्रामीण नूरुल हुदा सफलता की नई कहानी लिख रहे हैं। तो सर वो जो हैचरी है मेरा ना, तो ये हम लोग यहीं ब्रीडिंग कराते हैं। जी। अपने से बीज तैयार करते हैं, ब्रीडिंग यहीं करा रहे हैं, और
और हम लोग सप्लाई भी दे रहे हैं, निजी क्षेत्र में भी सप्लाई दे रहे हैं किसानों को। और किसानों को के लिए हम वहाँ पर एक फीड मिल प्लांट लगाए हैं। वो मेरा फीड मिल प्लांट भी स्टार्ट हो गया है। पहले हम लोग बाहर से फीड ला करके, जो फ्लोटिंग फीड होता है वो बाहर से ला के करते थे। अभी मेरा अपना फ्लोटिंग फीड हो गया है और हम लोग अपना तैयार कर रहे हैं। नहीं, सरकार का भी मदद है सर तालाब में। मत्स्य विभाग से तालाब था, 1 एकड़ का तालाब 1,20,000। इसमें सर 60% सरकार का है, 40% हम लोग का लगता है। तो 60% में कितना सरकार ने आपको दिया? 15 लाख। तो जो पैसा आया वो अकाउंट में आया कि? हाँ, अकाउंट में आया। अकाउंट में आया। 15 लाख सरकार द्वारा आपको हाँ दिया गया? हाँ, 15 लाख मिला जी। 10 लाख के लगभग अपना लगा है। मिला है? बतख पालन हम लोग कर रहे हैं। बतख पालन भी मत्स्य विभाग से था जी। तो उसके लिए क्या दिया गया रहा? वो तो पिछला का था सर, एक्यूरेट नहीं है। जो बच्चा दाना सब कुछ वहीं से मिला था हम लोग को। अभी तो वो लोग भी सर खुशहाल है सर, तो बहुत बढ़िया कर रहा है काम। सरकार का ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा बहुत, इसको और आगे तक जाना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ उठाया। इससे अब उनका जीवन स्तर पूरी तरह बदल चुका है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से वे छोटे व्यापार को बड़ा कर चुके हैं। इससे प्रभावित होकर गांव के बेरोजगार युवक भी उनसे जुड़ रहे हैं। इससे उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिल रही है। मछली पालन सर हम लोग रांची में जो ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ शालीमार है, वहाँ से ट्रेनिंग किए हुए हैं। और जो समस्या बीच में आता है वो कांटेक्ट करके भी हम लोग वहाँ से सुझाव लेते रहते हैं। इस तरह से अपना चल रहा है। विभाग का भी सहयोग बढ़िया रहता है। हम तो लोगों से सर यही करते हैं कि आप इससे जुड़िए। जो सहयोग जहाँ जिसे हम लोग कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आएगा तो हम आपको बताएंगे। हम जाके साइट पर भी बताते हैं। बगल में भी और लोग करने लगे हैं, हमको देखा देखी। हाँ, बतलाते भी हैं हम लोग। जो अनुभव है शेयर करते हैं हम लोग। इसे जो समस्या है, जो अनुभव मेरे पास है वो शेयर करते हैं अगले किसान को। अभी तो सर बहुत अच्छा हम समझ रहे हैं कि बहुत जीवन स्तर में हम लोग का सुधार हुआ है। नहीं, घर मकान तो सर मछली पालन से ही बनाए हैं हम, जो भी बना है। पहले तो कच्चा घर था हम लोग का, मिट्टी का घर था, कच्चा घर था। लेकिन अभी सर घर और बना लिए हैं हम लोग। वहाँ से हैचरी मिला है, तालाब भी मिला है, फीड मिल प्लांट मिला है। जाल तो मिलता ही सर, जाल है, स्पोन है, जाल मिला है सर, जाल है, मेडिसिन मिलता है उसमें, दवा तो पानी में घोल कर तालाब में किया जाता है। मछली में जिस तरह का भी समस्या है उसके निदान के लिए उसका प्रयोग किया होता है। नूरुल हुदा बताते हैं कि किस तरह उन्हें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की जानकारी मिली। इसके बाद वे इस योजना से जुड़े। शुरुआती समय में थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में वे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। उनके सफलता की कहानी काबिले तारीफ है। आसपास के ग्रामीण भी अब इस योजना से जुड़कर लाभ उठा रहे हैं। इसमें ये पानी का क्वालिटी, फीड चारा का ये सुरक्षा के लिए इस तरह का 3-4 प्रकार का देखरेख करना पड़ता है। अच्छा लगता है। ये अपना है, घर में रह के सब हो जाता है। नहीं रहता तो दूसरे जगह जाना पड़ता। ये बंजर जमीन था, कुछ होता नहीं था। ग्राम सभा में ये इसका हुआ था, तो इसमें आवेदन किए थे, फिर वहीं से इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। इसका लगभग 4-4 साल चल रहा है। इसमें आम है, ये कटहल है, आंवला है, ये इमारती में है वो महोगनी, ये अमरूद है। इसमें तो रोपने का 3 साल तक ये सिंचाई और कोड़ने का खाद दवा। इससे गांव में रोजगार का सृजन हुआ है। रोजगार मिला तो लोगों के चेहरे पर खुशहाली है।
अब वे अपने गांव और उसके आसपास के गांव में जाकर छोटे बड़े तालाब बना रहे हैं या उसे खरीद रहे हैं। इन तालाबों में मत्स्य संपदा योजना के तहत वे मछली का पालन कर रहे हैं और बेहतर मुनाफा भी कमा रहे हैं। मत्स्य व्यवसाय में उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं हो रहा है। घर बैठे ही रोजगार प्राप्त हो रहा है। इससे क्षेत्र का पलायन पूरी तरह रुक गया है। युवक अब मुख्य धारा से भटक नहीं रहे हैं। वही मनरेगा द्वारा उन लोग का मानदेय मिलता था। पर डे का तो वो हर साल का चेंज होते जा रहा है। तो मनरेगा में था इसका व्यवस्था। अब तो बड़ा हो गया तो नहीं करते हैं। तो पहले ये चना का, सरसों का, बरसात में बादाम का। आम बागवानी में अभी हम लोग के फर्स्ट आया था 40 क्विंटल के आसपास। अभी तो छोटा पौधा है तो उतना नहीं हो पाया है। उधर 2 साल तक हम लोग मंजर तोड़ देते थे। तीसरा साल फल रुका था, अभी चौथा मंजर आ रहा है। ग्राम सभा में जुटकर अपना ज़मीन है तो आवेदन करके उसमें करना चाहिए। खाद के लिए खाद दिया गया था। उसे फर्स्ट में वो पॉलीथीन का टैंक बनाने के लिए दिया गया था। इस योजना से अभी तो वैसा नहीं हुआ है, लेकिन जैसा पौधा बढ़ रहा है आगे हमको बहुत अच्छा। कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का होता है। अगर आपके दिमाग में कोई काम ना हो तो अक्सर आप गलत रास्ते पे जाते हैं, गलत काम करते हैं। लेकिन अब ये सब चीज़ें अपने दिमाग से निकालिए, क्योंकि सरकार की बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं जिससे आप रोज़गार से जुड़ सकते हैं और अपना मुनाफा कमा सकते हैं और अन्य लोगों को भी रोज़गार से जोड़ सकते हैं। अपने परिवार का पालन पोषण भी सही ढंग से कर सकते हैं। ये जो योजना है प्रधानमंत्री की मत्स्य संपदा योजना, इससे किस तरह लाभान्वित हो रहे हैं नरुल हुदा अंसारी जी। तो आप भी बैठे मत रहिए, जल्दी जाइए इस योजना का लाभ उठाइए, इस योजना से जुड़िए। तो चलिए आज के इस कड़ी में अब हम आपको लेके चलते हैं गढ़वा जिले के मेराल प्रखंड और आपको मिलवाएंगे कौसर अंसारी जी से, जो बिरसा मुंडा आम बागवानी से जुड़कर, इनकी जो ज़मीन थी पहले वो बंजर थी, लेकिन बिरसा मुंडा आम बागवानी से जुड़कर ये इनको पेड़ दिए गए हैं जिससे ये आम का बगीचा कर सकें। और जो भी खाली ज़मीन है इसका आम बागवानी करने के बाद ये जो नीचे जो ज़मीन बच जाती है उसमें वो सब्जी की भी खेती कर रहे हैं। तो सोचिए डबल मुनाफा कमा रहे हैं और अन्य लोगों को भी रोज़गार से जोड़ रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं कौसर अंसारी जी से और बात करते हैं कि किस तरह ये बिरसा मुंडा आम बागवानी से जुड़कर लाभान्वित हो रहे हैं और अन्य लोगों को भी रोज़गार कैसे दे रहे हैं। गढ़वा जिला कई नक्सली घटनाओं का गवाह रहा है। यहाँ होने वाली घटनाओं में निर्दोषों की जान गई है, वहीं पुलिस कर्मियों ने भी शहादत दी है। एक समय यहाँ डर और दहशत का माहौल था, लेकिन अब यह जिला खुशहाली के पथ पर तेजी से अग्रसर हो रहा है। यह सब संभव हो पाया है विकास योजनाओं से। विकास योजनाओं की गति ने यहाँ के गांव की तस्वीर बदल कर रख दी है। जोहार, नया सवेरा कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। आज हम गढ़वा जिले के मेराल प्रखंड में उपस्थित है। एक समय यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन पुलिस प्रशासन और सरकार की नीतियों के कारण अब लगभग नक्सल मुक्त हो चुका है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न विकास की योजनाएं यहां पहुंच रही है और तेज़ी से विकास हो रहा है। आज हम एक ऐसे लाभुक से मिलवाने जा रहे हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रहा करते थे। इनका नाम कौसर अंसारी है, जो बिरसा मुंडा आम बागवानी से जुड़कर जीविकोपार्जन कर रहे हैं और आत्मनिर्भर बन रहे हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इनके जीवन में कितना परिवर्तन आया है और इन्हें कौन कौन सा लाभ मिला है। मनरेगा योजना के तहत सरकार के द्वारा साल में एक बार वार्षिक कार्य योजना तैयार किया जाता है, जो कि ग्राम सभा के माध्यम से किया जाता है। और इस ग्राम सभा में जनप्रतिनिधि, मुखिया, वार्ड सदस्य और ग्रामीण जनता के द्वारा योजना का चयन किया जाता है ग्रामीण जनता के मांग पर, और यह योजना को धरातल पर उतारने के लिए मनरेगा के अंतर्गत पंचायत की कार्यकारिणी की समिति में उस योजना को पारित किया जाता है और पारित करने के बाद उसकी लागत एस्टीमेट जो है जेई के द्वारा अभिलेख खोलकर बढ़ाया जाता है और जेई साहब जो है उसका लागत एस्टीमेट तैयार करके
पंचायत कार्यालय को वापस करते हैं। हम बात करेंगे मेराल प्रखंड के रहने वाले कौसर अंसारी की। बिरसा मुंडा आम बागवानी योजना के तहत उन्होंने कार्य किया। इस योजना ने उनका जीवन बदल कर रख दिया है। कौशल बताते हैं कि उन्हें जब बिरसा मुंडा आम बागवानी योजना की जानकारी मिली तो वे इससे जुड़ने के लिए उत्साहित हो गए। ये तो सर जिस दिन बंजर भूमि थी, आज यह ज़मीन बहुत उपयोगी है। चूँकि जिस दिन यह बंजर भूमि थी, इस पर घास भी नहीं उग रहा था और सरकार के द्वारा मनरेगा के तहत लाभुक को यह योजना देकर इस ज़मीन को खुशहाल किया गया और उससे लाभुक जो है अपना परिवार का भरण पोषण इस आम बागवानी के फल के माध्यम से आराम से कर सकता है सर। मार्केट में सेल करेगा और उससे जो है सो अपना बच्चों का भरण पोषण करेगा सर। और इस ज़मीन पर किसान के द्वारा 12 महीना साग सब्जी वगैरह लगाया जाएगा और लगता भी है। इसके पहले चना वगैरह सरसों वगैरह लगाए थे, अभी गाछ बड़ा हो गया। अब किसान के ऊपर निर्भर करता है कि इस पर ही क्या लगाएंगे। इस योजना का लाभ उन्हें मिला। बागवानी की शुरुआत में ही उन्हें यह योजना लाभदायी लगी और इसी को बेहतर तरीके से करने का उन्होंने प्रण लिया। कौसर अंसारी के माध्यम से बिरसा मुंडा आम बागवानी योजना की जानकारी जब इस गांव के बाकी अन्य ग्रामीणों को हुई तो वे भी इस योजना से जुड़ने लगे। देखते देखते पूरा गढ़वा जिले के मेराल प्रखंड के अंतर्गत सभी गांवों में ग्रामीणों का पलायन रुक गया। वे आम की बागवानी करना बेहतर समझ रहे हैं। इस जगह पे जैसे मनरेगा के अंतर्गत ये बिरसा हरित योजना के अंतर्गत ये आम बागवानी योजना का चयन हुआ था। विगत 2-3 साल पहले ही हुआ है और उसके अकॉर्डिंग मतलब जो लाभुक हैं हमारे नूरुल जी, तो उनका ही चयन कर ग्राम सभा के माध्यम से चयन करके और उनका आगे योजना को अब बढ़ाने के लिए स्वीकृत प्रखंड से मिल चुका था। उसके बाद आज आप देख सकते हैं कितना जो पौधा का जो पीट को पौधों को लगाया गया जितने बड़े हो गए हैं और धीरे धीरे भी फल कुछ में मंजर भी अब लग चुका है। आर्थिक स्थिति इनका शुरू में जो है एक नॉर्मल किसान की तरह ही था। ये जो जगह है आज जो हरियाली के साथ जो दिख रहा है एकदम बंजर बलुआ मिट्टी की तरह था। सभी ग्रामीणों को इस बागवानी योजना का लाभ बड़े पैमाने पर मिल रहा है। कई किसानों ने इससे जुड़कर बेहतर मुनाफा कमाया है। अब न सिर्फ आम बल्कि सालों भर जुड़े रहे इस योजना से वे लाभ उठा रहे हैं। आम के वृक्षारोपण से लेकर कच्चे आम और फलदार आम को बाजार में पहुंचाकर वे खूब आमदनी कमा रहे हैं। आम बागवानी के फसल होने के बाद आम बागवानी लगाने के बाद जो बीच में जो पेड़ पौधे जो 2 साल में जो बड़े हो गए तो उसमें में जितना जो इंटर क्रॉपिंग का भी कुछ काम मतलब जो खेती कर सकते हैं। इसमें जगह जगह साग सब्जी और कुछ इमारती लकड़ी वाले जो शीशम का पेड़ हो गया चाहे और ये सागवान का ये सब का भी वृक्ष साइड से लगवा दिया गया है। और यही इसका 3 साल का 3 वर्षीय योजना है जो हर साल के माध्यम से इसका मतलब 3 साल तक इसको देख रेख अच्छे से करना है कि पौधा कम से कम अच्छे से बड़ा हो जाए। और इसका घेराबंदी के लिए भी कार्य किया गया है कि कम से कम जितने पौधे कम से कम 3 साल तक बड़ा होने तक जानवरों से लोगों से कम बचाया जा सके कि पौधा कम से कम विकास अच्छा हो सके। इस योजना से जुड़कर न सिर्फ कौशर बल्कि पूरा मेराल प्रखंड के ग्रामीणों को लाभ हुआ है। वे सफलता की नई इबारत लिख रहे हैं। इस सकारात्मक पहल ने गढ़वा जिला की तस्वीर बदल कर रख दी है। लोग अब अपनी तकदीर बदलने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इंटर क्रॉपिंग तो क्या हुआ देख भी रहे हैं आप लोग। इसमें ब्रूसिंग लगा हुआ है, उधर पुई साग लगा हुआ है, उधर साइड में कद्दू सब लत्तेदार सब्जी साइड में लगा है, अंदर में तो नहीं लगाना है। और इधर जो जमीन पड़ा है इसमें टमाटर लगेगा,
सरकार का योजना ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और लाभुक का भी बहुत सारा फ़ायदा है। इसमें जो पेड़ दिया है पेड़ का भी फ़ायदा है और ये जो खेती कर रहे हैं उसमें भी अलग से फ़ायदा है। जीवन मेरा बदल गया है बहुत। सर कुछ काम नहीं था, अभी जो देखा जाए तो इस तरह से काम भी मिल रहा है और मेरा ज़मीन पर खेती भी हो रहा है। सरकार से जो काम करते हैं उसका पैसा भी मिलता है और ये सब जो साइड से हो रहा है उसमें भी कुछ मिल जाता है। आमदनी बढ़ा है। आम से इस साल 20,000 रुपया हुआ है और ये सब जो खेती कर रहे हैं अभी तो फल नहीं आया, आएगा तो कुछ होगा ही। सिंचाई सर यहाँ पर है पत्थर खदान, वहाँ पाम से पानी लाते हैं। सरकार सर क्या चाहते हैं, सरकार तो दे ही रहा है, दवा फवा सब कुछ उपलब्ध कराते हैं समय समय पर, वो सब मारते हैं। और सरकार से अगर कुछ ऐसा है मिलने वाला तो मिलेगा तो बढ़िया रहेगा। योजना में देखिए सर सलपा कृषि बहुल क्षेत्र है, यहाँ आपका मेन जो ये है वो कृषि से ही होता है। यहाँ अधिकतर आपका गाँव का लोग सब कृषि से ही जुड़े हुए हैं, तो कृषि का भी सरकार से मिलता है, कुआँ वुआँ देता है, बिजली है, शिक्षा भी, स्कूल तो है। का तो उधर सब चारों तरफ घेरान बना हुआ है और हम लोग तो यहाँ आते जाते रहते हैं हर दिन में 2 से 3 बार यहाँ आते हैं। यहाँ काम भी करते हैं तो यहीं पर रहते हैं हम लोग ज़्यादा देर। फल सर इस साल शुरू हुआ है, तो ये तो पेड़ का ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 3 साल हुआ। 1 साल तो छोटा छोटा लगाए थे, 2 साल में इस साल आया था 1-2 किलो करके फल आया था। पैसा हमको 1 रुपये नहीं लगा, इसमें सब सरकार दिया। जो लेबर बाहर का जो लेबर काम किया उन लोग को अपने खाता में गया। हम जितना दिन यहाँ पर काम किए, मेरा भी जब गढ़ है उसमें हमको मिला। ये सब सर 2 एकड़ है टोटल, उधर 1 एकड़ इधर 1 एकड़, मतलब टोटल 2 एकड़। इसमें 224 था, अभी कुछ मरा होगा तो कुछ कम होगा। तो दर्शकों, नया सवेरा कार्यक्रम में अक्सर हम आपको दिखाते हैं कि जो भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, किस तरह वो जो प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, सरकार की योजना किस तरह यहाँ धरातल पर उतर रही हैं, लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रही हैं, जिसे जो लोग रास्ते भटक गए थे वो सही रास्ते पे आ रहे हैं, मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। आज का ये जो समय है, सरकार बहुत सारी योजना आपके लिए लेकर के आ रही है। आप उन योजना का लाभ उठा सकते हैं, आप रोजगार से जुड़ सकते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण भी सही ढंग से कर सकते हैं और खुद को आत्मनिर्भर बना सकते हैं और देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। तो आज के इस नया सवेरा में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।